अनुभव हुआ है। छठा श्लोक का अनुभव होना है। 5 श्लोकों का अनुभव हुआ है। पहले श्लोक में मैं सदा नाम संकीर्तन करते रहूं, ऐसी प्रार्थना रखे थे स्वामी। दूसरे श्लोक में मंगलाशासन किए थे। और उसके बाद तीसरे श्लोक से प्रारंभ करके स्वामी ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, मुझे चाहिए तो आपके बारे में अविस्मृति, यानी सदा आपका स्मरण होता रहे, यही प्रार्थना है। इस बात को बार बार बोलते हैं कुलशेखर स्वामी। उसमें तीसरे श्लोक में बोले, मुकुंद अरे मोक्ष भूमि प्रदाता, आप तो मोक्ष भूमि प्रदान करते हैं, पर दास को वो नहीं चाहिए। दास को चाहिए अविस्मृति स्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसाद, आपके अनुग्रह से सदा आपके ही स्मरण में मुझे रहना है, ऐसा तीसरे श्लोक में प्रार्थना किए। चौथे श्लोक में बोले कि मुझे द्वंद्वों से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे नरक से बचना नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाकर वहां के स्त्रियों के साथ रमण करना नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो एक ही चीज है, वो है भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। हर एक जन्म में मैं आपको ही ध्यान करता रहूं, ये एक ही प्रार्थना है, ऐसा तीसरे श्लोक में यानी चौथे श्लोक में बताएं। और पांचवें श्लोक में बोले, दुनिया में बोला जाता है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। स्वामी जी बताते हैं कि मुझे धर्म में भी आस्था नहीं है, अर्थ में भी आस्था नहीं है, कामोपभोग में भी आस्था नहीं है। जो होना है उसको होने दो। मेरी प्रार्थना तो यही है, कितने भी जन्म हो, कितने भी जन्म हो, त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। आपके श्री चरणारविंदों के विषय में दास को सदा भक्ति हो, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। एक मिनट, अभी आता हूं। त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। आपके श्री चरणारविंदों के विषय में भक्ति चाहिए। और कैसी भक्ति? निश्चला भक्ति, चंचल भक्ति नहीं है, आज भक्ति है कल भक्ति नहीं, ऐसा नहीं, निश्चला भक्ति रस्तु। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग मंदिर में दिखते हैं, 1-2 महीने के लिए दिखते हैं, मंदिर आते जाते रहते हैं, और कुछ समय तक वो दिखते ही नहीं है। 6-7 महीने के बाद, महीनों के बाद वो दिखते हैं तो उनसे कोई ना कोई पूछता है, अरे क्यों आप दिखे ही नहीं, हम सोच रहे थे आप बहुत बड़े भक्तिमान हैं। तो तब बोलते, नहीं नहीं, मेरे जीवन में कुछ कष्ट थे, इसलिए मैं कहीं एक ज्योतिष के पास गया। वो बोला कि हमारे सुदर्शन स्वामी, उनके सनिधि में जाकर प्रदक्षिण करो, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। इसलिए मैं आ रहा था, वो कष्ट तो अब मिट गया, इसलिए मैं आना बंद कर दिया, ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों के लिए भक्ति तात्कालिक तौर पर
आती है। क्यों? कुछ ना कुछ कष्ट होता है। उस कष्ट को मिटाने के लिए कभी कभी भक्ति को स्वीकारते हैं, और उस कष्ट का अंत होने से, वो कष्ट चला गया तो भक्ति को भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, निश्चला भक्ति। कभी कभी आना, कभी कभी जाना, ऐसी भक्ति नहीं। सदा निश्चल भक्ति आपके श्री चरणारविंदों के विषय में। यहाँ क्यों बोलते हैं कि आपके विषय में भक्ति चाहिए, आपके प्रति भक्ति चाहिए, ऐसे नहीं बोलते, आपके श्री चरणारविंदों के प्रति। क्यों? क्योंकि वहां अपना दास्य सूचना कर रहे हैं। हम दास है ना, दास के लिए सदा भगवान के चरणारविंदों में ही दृष्टि होनी चाहिए। श्री रामायण में एक खूबसूरत चरित्र है। क्या होता है, जब रावण आकर सीता अपहरण करता है ना, तब सीता जी जाते समय विमान से अपने कुछ आभरणों को नीचे फेंक देती हैं। वो आभरण सुग्रीव इत्यादियों को मिलता है। उनको देखकर, उनका कटाक्ष करके वहां फेंकती है सीता जी, तो उनके पास वो आभरण होते हैं। जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते आकर पहुंचते हैं, सुग्रीव के साथ सख्य होता है, तब सुग्रीव इन आभरणों को दिखाते हैं। अरे इन आभरणों को सीता जी ही होगी, उन्होंने फेंका, तो ये आभरण है। तब भगवान राम देखकर, हाँ ये सब सीता जी के ही आभरण हैं, ऐसा ऐसा मान लेते हैं। और लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। अरे लक्ष्मण देखा क्या? अरे आपके आपके भाभी, उनके आभरण हैं ये, ऐसा दिखाते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया ये जो अन्य आभरण हैं उनको तो मैं कभी जानता नहीं हूं, पर नूपुरे त्वभिजानामि। नूपुर जो पैरों में पहना जाता है ना, वो जो आभरण है नूपुर, वो तो मैं जानता हूं। वो तो मैं जानता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी कदापि, कभी भी ऊपर देखते ही नहीं। सदा राम के पादारविंदों को, सीता जी के पादारविंदों को ही देखते रहते हैं। एक दास की दृष्टि वही होती है। इसलिए वो बोलते हैं, किसी अन्य आभरणों के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, सिर्फ मैं उन नूपुर को जानता हूं। ऐसा होना चाहिए एक दास को। सदा भगवान के श्री चरणारविंदों में ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं, त्वत् पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओके, इसके बाद अगला श्लोक, छठा श्लोक। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः, नरके वा नरकान्तक प्रकामम्, अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः, नरके वा नरकान्तक प्रकामम्, अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। बहुत सुंदर सा एक श्लोक है ये। हम बोलते हैं, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः। मम वासः दिवि वा अस्तु भुवि वा अस्तु। हम बोलते हैं, नरकांतक, ये भगवान का संबोधन है। नरकासुर के जो अंतक है वो नरकांतक है। अच्छा, तो नरकासुर अंतक, नरकांतक, नरकांतक संबोधन करके बोलते हैं, मम, मुझे, दिवि वा, स्वर्ग में, भुवि वा, भूमि में, नरके वा, नरक में, प्रकाम, आपकी इच्छानुसार, आपके इच्छानुसार, वासः अस्तु,
वास हो जाए। क्या बोल रहे हैं? नरक में, स्वर्ग में या भूमि में, कहीं पर भी वास करने के लिए तैयार हूं मैं। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः, नरके वा नरकांतक प्रकामम। पर एक ही प्रार्थना है, बोलते हैं, अवधीरित शारदार विंदौ चरणौ ते मरणे भी चिंतयानी। अवधीरित शारदार विंदौ चरणौ, भगवान के चरण पाद वो कैसे हैं? अवधीरित शारदार विंदौ, भगवान के जो श्री चरण हैं, यानी उनके जो पैर हैं, वो अरविंद यानी पद्म को, उसको तिरस्कार कर देते हैं। अर्थात क्या? अर्थात ये मिलता है कि, अर्थ यह है कि देखिए, अरविंद है, पद्म, और भगवान के पैर हैं। ऐसा समझिए कि उन दोनों के बीच में एक स्पर्धा है। स्पर्धा में आप कभी देखते हैं तो ऐसा होता है, हम कभी कभी परीक्षा के लिए जाते हैं, यानी परीक्षा लेने के लिए, जैसे बच्चे लोग, उनका कुछ, उनका उनकी स्पर्धा होती है। जैसे आ, कभी कभी स्तोत्र पाठ है या आयवार के पाशुर है, वो आकर कंठस्थीकरण करके, वो बच्चे लोग आकर वो बोलते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो तब उनको परीक्षा वो लेना पड़ता है ना, तब क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स देते हैं, उनका उच्चारण कैसा है, उनका स्मरण शक्ति कैसी है, उनकी वो स्मरण करने की शक्ति वो कैसी है। और एक श्लोक है तो अगला श्लोक बोल पा रहे हैं या नहीं, तो ऐसा जो स्मरण शक्ति है वो है क्या। तो ऐसा बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जिनमें से एक एक के लिए मार्क्स देने पड़ते हैं। अंत में कुल मिलाकर कितने मार्क्स आए, उससे उस स्पर्धा में जो विजेता होता है उसका निर्णय होता है। ऐसा ही अब यहाँ क्या है ना, अरविंद पद्म और भगवान के पैर, उन दोनों के बीच में स्पर्धा है। जिनका सौंदर्य ज्यादा है, जिसका सौगंध्य ज्यादा है, जिसका मृदुलता, जिसका मार्दव ज्यादा है, ऐसे अनेक अंशों में पद्म और भगवान के पैरों के बीच में स्पर्धा होती है। सौंदर्य, सौकुमार्य, सौगंध्य, ऐसे बहुत सारे अंशों में अंत में क्या होता है, हमेशा भगवान के पैर ही विजय प्राप्त करते हैं। और क्या है ना, उसमें एक एक कॉलम में इनका ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। सौगंध भी भगवान का ही ज्यादा, सौकुमारी भी भगवान का ही ज्यादा, सौंदर्य भी भगवान का ही ज्यादा। तो क्या हो जाता है, ये जो अरविंद है ना, उस अरविंद को तिरस्कार कर देते हैं भगवान के पैर। तो अवधीरित शारदार अरविंदो, अरविंद वो अवधीरित हो गए, यानी उनका अपमान हो गया। अवधीरित माने अपमान हो गया। और यहाँ साधारण अरविंद का अपमान हुआ नहीं है, शारदा अरविंद। शारदा अरविंद क्या है ना, शरद काल जो होता है ना, शरद ऋतु, उस शरद ऋतु के जो पद्म होते हैं, उनका भी अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, बोलते हैं। तो क्या है, शारदा अरविंद का क्या महत्व होता है। अब देखें तो शरद ऋतु में बादल नहीं होते हैं, बारिश भी नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है कि उस समय में चंद्र जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए कई जगहों पर शरद चंद्र ऐसा बोलते हैं। शरद ऋतु के जो चंद्र होते हैं ना,
उनका महात्म्य ज्यादा होता है। शरद चंद्र ऐसा ही, क्योंकि बादल नहीं होते हैं। अन्य समयों में बादल होते हैं तो चंद्र दिखते नहीं है, उनका सौंदर्य दिखता नहीं है। शरद ऋतु में ऐसा नहीं है। ऐसा ही अरविंद, पद्म है तो भी पद्म पर बहुत बर्फ या पानी गिरा तो, यानी बारिश हो रही है तो वो सुंदर नहीं दिखते हैं, बहुत सुंदर नहीं होते हैं। बर्फ गिरने पर फूल सही तरह उगते नहीं है ना, विकसित नहीं, खिलते नहीं है वो। इसलिए शरद ऋतु के उस समय में अरविंद बहुत सुंदर होते हैं। तो ऐसे शारदारविंद को भी तिरस्कार कर लेते हैं भगवान के पादारविंद। इसलिए अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ, ऐसे जो आपके चरण हैं, मरणे भी चिंतयानी, ऐसे उन चरणों को मरणे भी चिंतयानी, मृत्यु की अवस्था में भी दास चिंता करूं, चिंतन करूं, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। यहाँ बात ऐसी नहीं है कि मृत्यु की अवस्था में चिंता करूंगा, चिंतन करूंगा, नहीं, मृत्यु की अवस्था में भी चिंतन करूंगा। फर्क है ना, मृत्यु की अवस्था में चिंतन करूंगा, मृत्यु की अवस्था में भी चिंतन करूंगा, इन दोनों के बीच में तो फर्क है ना। क्या फर्क है? कोई बोलता है अरे मरण के समय में देख लूंगा, मरण में चिंतन करूंगा, उसका अर्थ ऐसा होगा। मरण में भी चिंतन करूंगा, उसका अर्थ क्या है? यानी जीवन भर चिंतन करूंगा, मृत्यु की अवस्था में भी चिंतन करूंगा। उस भी अपि शब्द का अर्थ है ना, मरण में भी, अपि संस्कृत में मरणे पी, यानी मुझे स्वर्ग में, भूमि में, नरक में आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आपकी इच्छा अनुसार कहीं पर भी वास मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कंडीशन है, मैं जहां पर भी हूं, मुझे आपका श्री चरणारविंदों का स्मरण हमेशा होना चाहिए। मरणावस्था में भी उनका ही स्मरण होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। खूबसूरत श्लोक है। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः, नरके वा नरकान्तक प्रकामम्, अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंतयानी। इसका अन्वय क्रम ऐसा होगा, नरकांतक मम, मुझे, मेरा, दिवि वा स्वर्ग में, भुवि वा भूमि में। या देखिए, दिवि वा इस शब्द का दो तरह का अर्थ बता सकते हैं। दिवि माने स्वर्ग में, ये भी एक अर्थ है, और ऐसा भी अर्थ बोल सकते हैं परम पद में, द्युलोक, परम पद को भी बोलते हैं। तो दिवी शब्द का स्वर्गलोक में ऐसा भी अर्थ हो सकता है, परम पद में ऐसा भी अर्थ हो सकता है। क्योंकि क्यों कुलशेखर स्वामी परम पद का प्रस्ताव नहीं करेंगे? अरे परम पद में वास मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता, नरक में वास मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता, भूमि में वास मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे अंत में क्या चाहिए? चाहिए तो आपका ही स्मरण। वो कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में आपका ही स्मरण यदि हो, तो दास कहीं पर भी बसने के लिए तैयार। यहाँ देखिए, परमपद और नरक को एक ही वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। परमपद में या नरक में, उनके लिए उन दोनों के बीच में बड़ा सा कुछ फर्क मालूम पड़ता नहीं है। क्योंकि जहां भगवान का स्मरण है वही उनके लिए परम पद है। परम पद क्यों परम पद है? क्योंकि वहां सदा भगवान का स्मरण होता है। यदि ऐसा स्मरण नरक में मिल गया तो भी वो नरक भी स्वर्ग ही, यानी नरक भी परम पद ही बन जाएगा। इसलिए वो भूमि हो, स्वर्ग हो, नरक हो या परम पद ही हो, यदि
सभी अवस्थाओं में भगवान का स्मरण होने के लिए अवकाश है, तो वही चाहिए, कुछ और नहीं। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में रखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। दिवि वा भुवि वा मम अस्तु वासः, नरके वा नरकान्तक प्रकामम्, अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। ये हुआ छठा श्लोक। एक मिनट। नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, भगवान पूछते हैं। तब उस दशक में एक पाशु में बोलते हैं, अरे भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए आपको मोक्ष नहीं देना है। आपको मुझे मोक्ष देना है तो देना है। तो वहां बोलते हैं, तनके आग यनई कोल्लुमीदे, मेरे लिए आपको कुछ काम नहीं करना है, आपके लिए मुझे जीना है। आप जहां पर भी रखेंगे मैं वहां रहूंगा। यही मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे एक अचेतन की तरह इस्तेमाल करो। अचिद्वत पारतंत्र्यम बोलते हैं। दास का ये फोन है हाथ में, अब इसको मैं यहां रखूं तो यहां रहेगा वो। ऐसा गुस्से में ऐसा फेंक दिया तो वहां जाकर गिर जाएगा। फेंकूंगा नहीं, पर गिरेगा वो। ऐसा ही मैं उसको पानी में डाल दिया तो डूब जाएगा उतना ही। ऐसा मैं उससे कुछ भी करूं, अच्छे काम भी कर सकते हैं ना, उसे किसी किसी को फोन कर सकते हैं। हमारा ये जो सत्संग है फोन के द्वारा भी चला सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो फोन कभी नहीं बोलेगा, अरे तू तो सुबह से मुझे इस्तेमाल करता जा रहा है, थोड़ा रेस्ट दो। कुछ नहीं बोलता है वो। उसके लिए चाहिए मुझे बीच बीच में चार्ज में रख लो, मैं तुम्हें जितना काम कर सकता हूँ इतना करके दूंगा। तो फोन ऐसा ही होता है ना, उसको ये सब अभिप्राय नहीं होते हैं। पर क्या है ना, एक अचेतन कुछ प्रार्थना नहीं रखता है, कुछ उसके लिए मैं ऐसा ही हूंगा, ऐसा नहीं रहूंगा, ऐसे प्रेफरेंसेस कुछ नहीं होते हैं। हाँ, कुछ भी कर लो। ये अचेतन का स्वभाव है। उस अचेतन का स्वभाव हमें भी चाहिए भगवान के प्रति। भगवान आप मुझे स्वर्ग में रखिएगा, नहीं तो परम पद ले जाइएगा, नहीं तो नरक में भी डाल दीजिएगा। पर अंत में आपके लिए वो सही रहा, सही लगा तो आप करिएगा। जो करना है वो करिएगा। वही अचिद्वत पारतंत्र होता है। अचेतन की तरह भगवान का परतंत्र रहना। जैसा करना है वैसा करिए। ये जो भावना है ना, इसी को अचिद्वत पारतंत्र कहते हैं। इस प्रार्थना को रखते हैं षटकोप स्वामी जी द्वितीय शतक में। यम्मावेडुम ऐसा एक दशक है उसमें। ओके। तो उन अर्थों को यहां थोड़ा अनुसंधान कर सकते हैं। यहां स्पष्ट रूप से आपकी आपका आपकी इच्छा जैसी हो वैसा करिए, ऐसा बोलने के लिए एक शब्द भी है ना, प्रकामम। प्रकामम माने जैसा आपका मन करे ऐसा करिएगा, जैसी आपकी इच्छा ऐसा करिएगा। तो आप सोचे तो यहां रखिए, वहां रखिए, कहीं पर भी रखिए, मैं तैयार। पर क्या है ना, आपका चिंतन सदा होना चाहिए। वहां षटकोप स्वामी जी के पाशुरों में उस अचेतन की तरह जो पारतंत्र होता है ना, उस पर तात्पर्य, उसके उस विषय में तात्पर्य है कि भगवान जैसा हमें इस्तेमाल करे वैसा हमें स्वीकार करना चाहिए। वही अचिद्वत पारतंत्र होता है। लगभग ऐसी प्रार्थना ही यहां भी हो रही है, ऐसा समझ सकते हैं। पर यहाँ एक और अंश ज्यादा है। क्या है?
जहां पर भी मैं रहूंगा आपकी इच्छा अनुसार रहूंगा, पर एक कंडीशन है, आपका स्मरण तो होना चाहिए। आपका स्मरण तो होना चाहिए। इसलिए यहाँ एक और चीज है, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि भगवान का जो स्मरण है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए वो नरक में रहने के लिए भी तैयार हो जा रहे हैं। भगवान का स्मरण मिल जाएगा तो वहां के दुख झेलने पर भी उनके लिए कुछ कष्ट नहीं है। अच्छा, ये श्लोक भी हो गया। यहाँ भगवान को नरकांतक बोलते हैं। दास समझता हूँ कि सभी को नरकासुर के बारे में थोड़ी जानकारी तो होगी। उस नरकासुर का वध करने वाले भगवान नरकांतक है। अच्छा, इसके बाद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। फिर से उसी तरह प्रार्थना। क्या क्या कर रहे हैं? कृष्ण को संबोधित करके, हरे कृष्ण, आज ही मेरे मन को आपके पास ले जाओ। मेरे मन को आज आप प्रयत्न करें तो ये मन आ जाएगा। मृत्यु के समय में कुछ भी हो नहीं पाएगा, इसलिए पहले अभी कर लो। ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। कृष्ण, ओ कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पंजरांतः, त्वदीय आपके, पद पंकज पादारविंद, वही एक पंजर है। पंजर माने आ, पिंजरा। पिंजरे को पंजर बोलते हैं। शायद वो संस्कृत शब्द ही हिंदी में पिंजरा, पंजर, पिंजरा हुआ होगा। तो आपका, आप देखिए ना, यहाँ अपने मन को राजहंस बोलने वाले हैं। एक चिड़िया है ना, चिड़िया हो तो उस चिड़िया को कहाँ रखते हैं? पिंजरे में रखते हैं ना। तो मेरा जो मन है, ये मन एक राजहंस है। उस राजहंस को आपके पदपंकज पंजरांत, पादारविंद नामक पंजर के अंदर रख लीजिए। ये प्रॉब्लम क्या है ना, वो पिंजरे से बाहर निकला तो वो जो मन है ना, वो एक जगह रुकता ही नहीं है। बहुत तेजी से वो अनेक प्रदेशों को जाता है ना, उड़ते हुए। कालक्षेप में रहते हैं। कालक्षेप सुनते सुनते आपका मन कहीं जाएगा। अरे वो काम है, ये काम है। अरे उसको फोन कर रहा था वो क्लाइंट, उसको फोन करना भूल गए, अब तक डिलीवरी पहुंचा है या नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा चिंतन, ऐसा कालक्षेप सुनते हुए आपका हो रहा है। वो आश्चर्य आश्चर्य की बात नहीं है। बोलते बोलते हमें भी चिंतन होता है। रात को बीच में कुछ चिंतन हो गया, अरे कल कुछ करना था, उसके लिए आज ही किसी को फोन करना है। तो बीच में उपन्यास करते करते दास को स्मरण हो गया वो। इसलिए बीच में दास एक बार ऑफ किया था ना, किसी को फोन करने बोलना, करके बोलना था दास को कल के लिए। तो देखिए ना, हमारा मन ऐसा होता है, एक जगह टिक नहीं पाता है। अब देखिए, आपका मन कहीं चला तो भी कुछ, हाँ, फर्क पड़ता है, पर बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलने वाला का मन कहीं पर है तो समझिए, पर मन ऐसा होता है, बोलते बोलते वो कहीं पर चले जाता है। तो इसलिए बोलते हैं, अरे इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो वो उड़ता जाएगा, ये कहाँ कहाँ जाता है उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो आप पिंजरे में बंद कर दीजिए। क्या पिंजरा है? पद पंकज पंजरांतः बोलते हैं। कृष्ण, त्वरीय आपके पद पंकज नामक पिंजरे में, पिंजरे के अंदर, पिंजरांतः अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः, मैंने मेरा
मानस राजहंस, मन नामक जो राजहंस है, मन ही राजहंस राजहंस है, वो राजहंस आपके उस पिंजरे में विशतु प्रवेश करें। तो शायद कृष्ण ऐसा सोचे होंगे, हाँ करना है तो हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे। हम बोलते हैं ना, सभी लोग कुछ करना है तो सोचते हैं हाँ आज नहीं कल कर लेंगे। वो कल कभी भी आता नहीं है। टुमारो नेवर नेवर कम्स बोलते हैं ना, वो कभी आता नहीं है। ऐसा कृष्ण भी बोलते हैं, अरे देख लेंगे कर लेंगे, तब बोलते हैं अद्यैव, अभी, आज ही। अद्यैव मे मानस राजहंसः त्वदीय पदपंकज पंजरान्तः विशतु, प्रवेश करें। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो उसका कारण बताते हैं। प्राण प्रयाण समये कभवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये, हमारे जो प्राण होते हैं ना, हमारी जान, उसका प्रयाण समय, उसका निकलने का समय जब आ जाता है, प्राण प्रयाण समये, तब क्या है ना, कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ। बोला जाता है कि हमारे शरीर में तीन धातु होते हैं, धातु त्रय बोलते हैं, कफ, वात और पित्त बोलते हैं। आयुर्वेद में देखें तो ये सब मिलते हैं, इसको ही धातु बोलते हैं। तीन धातु होते हैं, कफ वात पित्त। और जो आयुर्वेद के निपुण होते हैं ना, उनको पूछे तो वो बोलते हैं कुछ लोगों का शरीर, उनका कफ प्रकृति के शरीर होता है, यानी कफ प्रधान शरीर होता है, कफ ज्यादा होता है। कुछ लोगों के लिए वात ज्यादा होता है, कुछ लोग पित्त ज्यादा होता है, ऐसा ये सब है। तो कफ वात पित्त, ये तीन धातुओं से बना है शरीर। शरीर में ये तीन धातु होते हैं। जब ये तीन धातु सही आ, समान अवस्था में होते हैं, तब शरीर अच्छी तरह काम करता है। वराह चर्म श्लोक में बोला जाता है ना, धातु साम्ये स्थिते, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरः, धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च वामजम्। वहां भी लगभग इसी तरह श्लोक है। यानी जब मन स्थिर होता है, स्थिते मनसि, मन चंचल होता है ना, यहाँ वहाँ वो ऐसा प्रयाण करते रहता है, सफर में ही रहता है वो मन। जब कहीं पर स्थित होता है ना, तभी हमें अच्छा काम कर लेना चाहिए। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे, जब मन स्थित है, शरीर सुस्वस्थ है, और धातु साम्य स्थिते, हमारे शरीर में जो तीन धातु है, कफ वात और पित्त, उनका जो उनकी जो साम्यावस्था होती है, जब वो समान रूप से रहते हैं, तब शरीर अरोग होता है। सही कर लिया आपने। तो यहां बोलते हैं प्राण प्रयाण समय। तो ये मेंटेन कर एक बात, लेते वहां वो वराह चर्म श्लोक में क्या होता है, मन स्थित है, शरीर सुस्वस्थ है, धातु साम्य भी है। ऐसे संदर्भ में भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागति कर लेना चाहिए। तब क्या होता है, तब भगवान बोलते हैं अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। पहले ही आप मेरा स्मरण कर लिए, तो मेरे प्रति शरणागति कर लिए, तो अंत में मेरा स्मरण नहीं करना है आपको। यानी अर्थ क्या है, ये भक्त भगवान का स्मरण करे या ना करे, जो शरणागत होता है उसके बारे में भगवान स्मरण करेंगे। हमारे आचार्य विनोद रूप से बोलते हैं कि एक जो शरणागत होता है ना, उसको भी अंतकाल में स्मरण चाहिए, पर इसको स्मरण नहीं करना है, भगवान स्मरण कर लेंगे। भगवान इसको याद कर लेंगे, अरे ये शरणागत है ना, ये अब यहाँ से पधार रहा है, तो हमें उसको सही मार्ग में ले आकर परम पद पहुंचाना है। वो भगवान देख लेंगे, वो हमारा स्मरण हरे करेंगे, हमको स्मरण करेंगे भगवान।
ओके। तो वहां भी उस वराह चर्म श्लोक में भी क्या कहा जाता है? स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। जब मन, शरीर और धातु सभी सही अवस्था में थे, तब वो स्मरण कर लिया। और उसके बाद ततस्तम म्रियमाणं तु, मरण संदर्भ में वो जो मरता हुआ आदमी है, ततस्तम म्रियमाणंतु काष्ठ पाषाण सन्निभम, उस मृत्यु की अवस्था में एक मनुष्य कैसा होता है? एक लकड़ी की तरह, एक पत्थर की तरह, कुछ नहीं कर पाता है ना। ये लकड़ी की तरह है वो, पत्थर की तरह है वो। ऐसे जो मनुष्य है, उस मनुष्य को मैं स्मरण करता हूँ। अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति, मैं उसको परम गति में ले जाऊंगा, यानी परम पद पहुंचा दूंगा, भगवान बोलते हैं। तो वहां इस श्लोक में और उस श्लोक में लगभग तात्पर्य समान है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या बोले? प्राण प्रयाण समय, जान जब जाने के लिए तैयार है, ऐसे समय में कफ वात पित्त ही, कफ वात और पित्त ये सभी धातु ना, ये विषम अवस्था में हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं ना, इसको बात करने नहीं देते हैं। कंठावरोधन विधो, इसके गले को वो पकड़ लेते हैं, कंठ का अवरोधन करते हैं। कंठावरोधन, कंठ का अवरोधन करते हैं, उसको ऐसा आ, पकड़ लेते हैं, सोचिए ना, जोर से पकड़ लेते हैं। ऐसे संदर्भ में कंठावरोधन विधौ, गले को ये जब ये तीन धातु पकड़ लेते हैं, ऐसे संदर्भ में ते स्मरणम कुतः, आपका स्मरण कैसे होगा? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतः, कहाँ से स्मरण होगा जी? तब तो स्मरण नहीं होगा। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतः अद्यैव विशतु, आज ही मेरा मन आपके पास आ जाए, लग्न हो जाए। मेरा मानस राजहंस आपके पादारविंदों के बीच में प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं होगा। प्राण प्रयाण समय, आजकल बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। कोई ऐसा आ, आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो वो बोलते हैं, अरे ये सब भजन, ये सब अब नहीं करना चाहिए, एक ऐसी उम्र है, अब मौज करो, खुश रहो, अंत में रिटायरमेंट के बाद देख लेंगे, रिटायरमेंट के बाद देख लेंगे, तब वो कृष्णा रामा ऐसा कर सकते हैं। आज मौज करो बोलते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं। अरे कोई अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो भी डिस्करेज कर लेते हैं, ऐसे लोग हैं। बोलते हैं, अरे पढ़ाई के समय में क्यों मंदिर मंदिर जा रहे हो, पढ़ाई करो, धन कमाओ, आ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खुश रहो, बोलते हैं। अरे ये यहाँ कहीं पर भी कुछ नहीं, खुशी नहीं मिलती है, खुशी नहीं मिलती है, पर बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। क्यों करना है पता नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, हमें भी करना है उतना ही। गतानुगति को लोकः न लोकः पारमार्थिकः। अच्छा, इसलिए अंत में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, अंत में कुछ नहीं होगा। अंत में स्मरण करने के लिए हमारा मन ठीक नहीं रहेगा। कुछ नाम उच्चारण करना है तो तब गला काम नहीं करेगा, कंठ काम नहीं करेगा। शरीर से कुछ ना कुछ कर लेंगे, शरीर तो कुछ भी नहीं करेगा। तो अंतिम समय में कुछ नहीं होगा। स्वामी जी आज ही मुझे ये सौभाग्य दे दो, ऐसी प्रार्थना रखते हैं इस पाशुर में। अच्छा, तो ये हुआ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु राज मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इस श्लोक में
कुछ पाशुरों का भी अनुसंधान कर सकते हैं। जैसे पेरियाழ்वार, हमारे विष्णुचित्त स्वामी अपने पेरियाழ்वार तिरुमणि नामक प्रबंध में वो बोलते हैं, अपोदे किपोदे சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியாதே। वो बोलते हैं, अरे भगवान, मरण समय के लिए मैं अभी बोल लेता हूँ, उस समय मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज ही मैं बोल देता हूँ स्वामी जी, अरे भगवान, अंतिम दशा में मेरा स्मरण आपको ही करना है। अपोदेक इपोदे சொல்லி வைத்தேன்। हम बोलते हैं ना, कभी 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 कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग बदलने के लिए प्रयास करते हैं। कोई बहुत गुस्से में आने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपने मित्रों के पास जाकर, अपने परिवार के लोगों के पास जाकर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मैं कभी गुस्सा हो गया तो मुझे याद दिला दो, मुझे याद दिला दो कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। ये जाकर बोलते हैं ऐसा। क्यों? ये पहले से पता है ये होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले ही जाकर थोड़ा वहां उनको बोलकर बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा विष्णुचित्त स्वामी वो क्या कहते हैं, अरे भगवान, अंतिम दशा में मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ, मैं अभी बोल देता हूँ, आप मुझे याद रखिएगा, उस समय के लिए मैं अभी आपको बोल दिया। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे आ, अगले साल मेरी बेटी की शादी है, शादी करने वाले हैं, मैं अभी बोल देता हूँ, उस समय में आपको मुझे कुछ ना कुछ मदद करना है। अरे उसको आने दो ना, बोलते हैं। तब ये बोलता है, पता नहीं, उसके लिए मैं अभी बोल देता हूँ, एक साल पहले मैं बोल देता हूँ, मदद तो करनी है। तो ऐसा बोलते हैं ना, पहले ही बोल देते हैं। ऐसा ही विष्णुचित्त स्वामी बोलते हैं, अंतिम दशा में पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ, आपको ही याद रखना है। उस समय के लिए इसी समय मैं बोल देता हूँ, अरंग तरावणे पള്ളിयाने रंगनाथ स्वामी। लगभग ऐसी ही प्रार्थना यहाँ पर भी हो रही है। और विष्णुचित्त स्वामी जी का एक दशक है पेरियाழ்वार तिरुमொழி में। उस दशक में पूरा वर्णन क्या होता है ना, अंतिम दशा में एक मनुष्य की स्थिति कैसी होती है उसका ही वर्णन है, पूरा पूरा वर्णन है। செத்துப்போவதோர் போது நினைந்து செய்யும் செய்கைகள் தேவபிரான் மேல் பத்தராய் இறந்தார் பெரும்பேத்தை பாழித்தோள் விட்டு சித்தன் புத்தூர் कोन। उसमें बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अंतिम दशा में कैसे कैसे विकार होते हैं, क्या क्या होता है, दुस्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन करते ही जो भक्त होते हैं उनको जैसा फल मिलता है उसके बारे में बताते हैं, जो भक्त नहीं है वो क्या बनते हैं इसके बारे में बताते हैं। ऐसे बहुत सारे पाशुर हैं जिन पाशुरों को यहाँ संवाद रूप से हम ले सकते हैं। संवाद माने संस्कृत में संवाद प्रमाण बोलते हैं। एक ही बात को बताने वाले दो प्रमाण हो तो इसका वो संवाद प्रमाण है, उसका ये संवाद प्रमाण है, ऐसा बोला जाता है। तो इस श्लोक में जो तात्पर्य निकला है, बताया गया है, उसी तात्पर्य को अन्य श्लोकों, अन्य पाशुरों में, ऐसे पाशुरों में भी हम देख सकते हैं। इस बात को दास यहाँ बताता हूँ। तो ये हुआ, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो इससे आज का उपन्यास हम समाप्त करते हैं। अगले प्रवचन में जो आने वाले श्लोक है उनका अनुभव लेंगे। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।